प्रेम मोहब्बत को ही खत्म करते हैं, चाहे वो एक लड़का लड़की का हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हो, ये इन्हीं चीज़ों को खत्म करते हैं। रही बात आपने बोला कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, अभी बुलडोजर जो है भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल है, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में जो है जहांगीरपुरी में कितनी कॉलोनियां हटाई गई, कितने घर तोड़े गए अवैध अधिकरण के चलते। लेकिन वो अवैध अधिकरण भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के यहाँ पर भी है, 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ की उनका जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी अवैध अधिकरण में आता है, उसको नहीं हटाया गया। दिल्ली के मेयर हैं, उसको नहीं हटाया गया। तमाम ऐसे 20 नेता हैं जिनके घर पे अवैध अधिकरण किया हुआ है, लेकिन उसको नहीं हटाया गया। तो आप इसको क्या कहोगे? ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर है, यही तो कहोगे? ये इंसाफ का या एक नियम का तो नहीं है ना। चलिए अब आगे हम देख रहे हैं कि कुछ समय बाद या 1-2 साल बाद यहाँ हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है मोदी, और मोदी के नाम पर वो पूरी पार्टी एकजुट है, लेकिन और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास नेतृत्व हो। जैसा कि अभी सुनने आया कि पीके प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने अपने में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन प्रशांत किशोर ने मना कर दिया है कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तो आप क्या देखती हैं कि कांग्रेस के पास नेतृत्व है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेतृत्व नहीं। क्यों? हमारी पार्टी में नेता नहीं है? हमारी पार्टी में इतने दिग्गज नेता, इतने बड़े बड़े, इतनी उम्र के नेता, यूथ भी है, इतने सारे यूथों ने अभी पार्टी ज्वाइन किया। आपको भी पता है कि हमारी पार्टी के पास नेता नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली चीज़ है और ये लोगों के दिमाग में डालने वाली चीज़ है कि इनके पास तो नेता ही नहीं है। अरे ऐसी कौन सी पार्टी जिसके पास कोई नेता ना हो? ऐसे ऐसे तो हम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उत्तर प्रदेश की, हम उनको भी नहीं बोल सकते इनके पास नेता नहीं है। क्यों नहीं है? ये सिर्फ एक बात है कहने वाली। हमारे पास नेता भी है, हमारे पास वो नेता भी हैं जो बुरे समय में हमारी पार्टी का सपोर्ट किया उन्होंने, और हमारे पास वो भी नेता है जो आज के दौर में यूथ भी जुड़ा हुआ है, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, और ऐसी ऐसी दिग्गज महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनके नाम मुझे बताना शायद ये भी नहीं है कि मतलब मैं बताऊं तभी पता चलेगा। हमारी पार्टी में महिलाएं भी हैं, हमारी पार्टी में राहुल जी भी हैं, हमारी पार्टी में प्रियंका जी भी हैं, हमारी पार्टी में सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, प्रमोद कृष्णम जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, है ना, इमरान जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी पार्टी में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारी पार्टी में नेता। इनके पास गिने चुने नेता हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी। हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे विकल्प हैं। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए, और भी बहुत से नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं या समाजवादी में आ रहे हैं, उनका भी आप थोड़ा चर्चा कर लीजिए। दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, अभी जो व्यक्ति जिसका वजूद कांग्रेस में क्या था, आप देखिए उनका वजूद क्या था। नहीं, यहाँ तो नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए। नहीं नहीं, उड्डयन मंत्री अब चील कौओं को उड़ाते रहो। हवाई जहाज प्राइवेट हो गए हैं, अब चील कौए उड़ाएंगे क्या उड्डयन मंत्री बन करके? भाई उड्डयन मंत्री का क्या काम होता है? हवाई जहाज जो उड़ते हैं उनके मंत्री होंगे ना। अभी हवाई जहाज ही प्राइवेट हो गए हैं, तो वो क्या वहाँ चील कौए उड़ा रहे हैं? अब वैल्यू समझिए बात की, पावर देखिए उनको पावर क्या है। दूसरी बात, उनकी वैल्यू कांग्रेस में क्या थी, उनकी वैल्यू भारतीय जनता पार्टी में क्या है। अब सिर्फ वो एक जैसे आगे हमारे कांग्रेस में अगर वैल्यू होती तो वो भाजपा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आते ही। साम्राज्य जब लोग इकट्ठा कर लेते तो उनको डर रहता है सत्ताधारी पार्टियों से। समझते हैं कि नहीं आप? अभी उनको डर है ना? ठीक बात है ना, क्योंकि डर हो जाता है जब हम किसी चीज़ का भ्रष्टाचार कर देते हैं, किसी चीज़ का खराब चीज़ें कर देते हैं, कोई भी चीज़ हम ऐसी कर देते हैं तो उससे मन में एक शंका रहती है। तो अब आप समझते हैं सत्ताधारी पार्टी, तो डर तो स्वाभाविक है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जैसे उनकी जो है अभी स्थिति मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, शायद उनकी तबीयत खराब है। 2-4 वीडियो मैंने भी उनके देखे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े हैं, हम सब तो उनका सम्मान करते हैं। बाकी चील को वो उड़ाने के लिए नहीं, मथुरा में भी अभी जैसे चुनाव हुआ तो 5 सीटों पे भाजपा काबिज हुई, आपकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। और आप जिस समय देश में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती थी पूरे देश में, अभी मेरे पार्टी की 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार है, 2 राज्यों में गठबंधन से है, ठीक है, 4 राज्यों में भी हमारी सरकार है। जब हम ऐसी खराब बातें नहीं बोलते हैं, जब इनकी देश में 2 पार्टी थी पूरे, तब इनके लिए हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि जैसे विचार, जैसी भावनाएं, जैसे इनका दिमाग, जैसे इनके संस्कार, तो इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमारी पार्टी में ऐसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं विपक्ष हमेशा रहे। विपक्ष रहेगा तो वो जनता की बात करेगा कि नहीं करेगा? जनता की बात कौन करेगा? विपक्ष। अभी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष उठाएगा नहीं मुद्दे, तो कौन उठाएगा? ये तो चाहते हैं कि विपक्ष देश में रहे ना। क्यों ना रहे? क्योंकि जनता की बात ना उठाए, जनता को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। तो ये चाहते हैं ना। लेकिन हम हमेशा से, कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि देश में विपक्ष होना जरूरी है। इससे पता चलता है कि भारत देश जो है लोकतंत्र देश है। अच्छा, ये मुनमुन
भाई आए। अच्छा, अच्छा, इन्होंने अच्छा। हमें यहाँ पे गाइड किया और इन्होंने दर्शन कराए। और ये मंदिर मैंने पहली बार देखा, मैं हमेशा वृंदावन आती रहती हूँ, पहली बार देखा है। मैं धन्यवाद अच्छा, करती हूँ। पहले की तुलना में आपको अब वृंदावन में कुछ बदलाव या कुछ विकास के कार्य दिखाई देते हैं या नहीं? देखिए, मैं उधर गली जो है हमारे गेट नंबर 4 की तरफ, मैं उधर से दर्शन बिहारी जी। बिहारी जी, तो वहाँ की जो गलियां हैं, पतली पतली गलियां, उनकी जो सड़क है वो आप देखिएगा, बारिश में कितना बुरा हाल हो जाता है, वो वृंदावन वासी बता देंगे, ठीक है, मथुरा वासी बता देंगे, मुझे बताने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। अभी जो पीछे हुआ था घोटाला, खूब सारा जो पैसा, जो फंड आया था वृंदावन की गलियों को रिपेयर कराने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन रिपेयरिंग नहीं हुई, वो पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब वो देंगे जिनके पास पावर है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं। अभी मैं तो नहीं हूं ना प्रधानमंत्री, तो मैं कहाँ से दूंगी? अभी पीछे पैसा आया था फंड वृंदावन के लिए, पता है आपको ये वाली बात? नहीं, तो ये अगर हम देखें तो यमुना शुद्धिकरण के नाम पे भी जब कांग्रेस में ये प्रोग्राम चले थे तो कांग्रेस ने तो जम के घोटाले किए और आज तक यमुना शुद्ध नहीं हुई है। सुनिए, अभी कांग्रेस ने जो घोटाले किए, जिन लोगों ने घोटाले किए, उनको जेल भेजो। मैंने कब कहा कि मत भेजो? जो भी घोटाले कर रहा है उनको जेल भेजो। लेकिन मेरे मेरे नेता जो हैं, किसान, ये कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रियंका जी है ना, और राहुल जी, सोनिया जी, इन पे सिर्फ ये लोग बताते रहते हैं संघी कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनकी गली गली में अमेरिका की कोठी, लेकिन आज तक भी ये लोग साबित नहीं कर पाए। और जो नीचे तबके के नेता हैं, जो हमारे हाईकमान से नीचे हैं, अगर उन्होंने ऐसे किया तो आप उनको जेल में बंद करो, उन पे कानूनी कार्रवाई करो, मैंने कब मना किया? लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, 8-7 महीने पहले, भारतीय जनता पार्टी के समय में ही सारा का सारा, ये अभी आपने देखा होगा, इतना तो शेयर बाजार में मैंने आज तक उछाल देखा ही नहीं। जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जमीन 15 मिनट के बाद में 18 करोड़ की हो गई, इतना तो मैंने भी उछाल नहीं देखी आज तक। तो आप उसको क्या कहेंगे? फिर उसके बाद में जब कुछ दिनों के बाद समय बीतता गया तो किसी के मंत्री के दामाद ने जमीन खरीदी है, उधर किसी के भाई ने खरीदी है, किसी के साले ने खरीदी है। तो ये मंदिरों की जो जगह है, ये धर्म स्थलों की जगह है। और अभी तो हम यहाँ हैं, कंस किला जो है, जो भगवान कृष्ण के जो मामा थे, उनके कंस किले पे आरएसएस ने कब्जा किया हुआ है। आपने देखा नहीं, उन्होंने अपनी शाखा बनाई हुई है। तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते? मैं कब मना कर रही हूँ कि कांग्रेस में अगर किसी नेता ने घोटाले किया तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई करिए, जेल भेजिए। अभी मैंने थोड़ी क्या है। पूनम जी, अगर आपको टिकट मिलता है, कांग्रेस टिकट देती है, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगी? आपने अब ये सोचा है कि नहीं? मेरे को कांग्रेस ने टिकट दिया, हाईकमान ने। 2022 में मैं चुनाव लड़ी हूँ एमएलए का, स्याना कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट जो है जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। क्यों? आगे भी आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मेरा पहले से ही चुनाव लड़ने का मोटिव नहीं था। मेरा चुनाव लड़ने का मतलब नहीं, मुझे जनता की आवाज़ उठानी है, मुझे प्रताड़ित लोगों के साथ में खड़े रहना है। दूसरी बात, मुझे इस चुनाव में जो है 17-18 दिन मैंने प्रचार किया, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया। और मैं वहाँ की जनता को भी धन्यवाद करती हूँ और स्पेशल थैंक्स करती हूँ मैं किसान आंदोलन के उन किसान बुजुर्गों को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे चुनाव लड़ना भी नहीं था, और फिर भी मेरी नेता प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे चुनाव लड़ा। ये थी हमारे साथ में पूनम पंडित, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और आज उन्हें बड़ी बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए हैं। और वृंदावन से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा।